हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज सर के मॉर्निंग सेशन का द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का डे 5 है, जिसमें सर ने हमें 4 रूल दिए थे जिससे हम अपने लाइफ में नेगेटिविटी को दूर भगाकर पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और वो 4 अफर्मेशन क्या थे पता है? थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी, एंड सॉरी एंड आई लव यू। ये चारों चीज़ें जब भी आपको कुछ डिस्ट्रैक्ट करती है ना, कोई चीज़ परेशान करती है ना, तो आप उसे अट्रैक्ट करने के लिए ये चारों फॉर्मेशन यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ये सारी चीज़ें सर ने हमें डिटेल में समझाई थी, बहुत अच्छा लगा। बाय द वे, आपको पता है कि हमारे जो माइंड की प्रोग्रामिंग है वो बचपन से ही कर दी जाती है, इसलिए हमने उस दौरान बहुत कुछ देखा सीखा होता है या फिर ऑर्डर प्लेस किया होता है, और वही चीज़ें हमारे पास वापस आ रही होती है, पर हमें क्या लगता है कि ये बुरी चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही है। खैर, सर कहते हैं कि दुनिया में है ना कुछ भी को इंसिडेंस नहीं होता, को क्रिएशन होता है, जिसे हमारे दिमाग ने और यूनिवर्स ने मिलकर क्रिएट किया। तो अगर हम नेगेटिविटी को क्रिएट कर सकते हैं तो हम उसे हटा भी सकते हैं, और उसके बदले में पॉजिटिविटी को ला भी सकते हैं ना। अगर हमने कुछ खराब किया है तो सुधार भी तो हम ही सकते हैं, राइट। उसके बाद सर ने बताया कि देखो, जो पैसे तुम्हारे पास नहीं आ रहे हैं, नहीं टिक रहे हैं, या फिर तुम्हारे रिलेशनशिप्स खराब है, या फिर तुम्हारी हेल्थ खराब है, तो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल तुम खुद हो। तो खुद को ये अफर्मेशन बोलो दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एंड उसको ठीक करने के लिए जो चीज़ें आप कर सकते हो, जो पॉजिटिव अफर्मेशन बोल सकते हो, वो चीज़ें करो और रिलीज करो इन नेगेटिविटी से खुद को। उसके बाद सर ने बहुत सही से पैसों के लिए मैनिफेस्ट कराया कि पैसा प्लीज़, मैंने तुम्हें प्लीज़ फॉरगिव मी, सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, मैंने तुम्हें वैल्यू नहीं दी, मैंने तुम्हें बुरा कहा। सब मतलब जब लोग कहते हैं कि हाँ पैसा कमाना जरूरी है, मैंने कहा कि नहीं, पैसा कमाना जरूरी नहीं है। जब अपॉर्चुनिटीज़ आई तो मैंने उन अपॉर्चुनिटीज़ का अच्छे से फ़ायदा नहीं उठाया। मैंने सेफ्टी के चक्कर में रिचनेस को खो दिया। मैंने ये सोचा कि थोड़ा खर्च करने के लिए ज़्यादा फायदे को छोड़कर मैंने थोड़ा खर्च करने पर ध्यान दिया। मैंने तुम्हें एकदम से बिना दिमाग का यूज़ किए बिल्कुल पानी की तरह बहाया, खर्च किया। मेरे पास तो बचपन से पैसा आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। मैंने हर वक्त तुमसे शिकायत की, प्लीज़ पैसा, प्लीज़ मनी, फॉरगिव मी, आई लव यू मनी, प्लीज़ थैंक यू मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। ऐसे करके चारों परमिशन पैसे के लिए बोलने हैं। मतलब कि वैसे एक इंसान को ही ले लो, एक बच्चे को ही ले लो, अगर आप उसे हमेशा बुरा भला कहोगे तो क्या आपके पास वो आना चाहिए? नहीं ना। अगर आप किसी से प्यार करते हो और उसे अच्छे अच्छे बातें बोलते हो तो वो आपसे कनेक्ट करता है ना। सेम वही चीज़ है कि मतलब आप भी एनर्जी हो और पैसा भी एनर्जी है, तो आप उसे अच्छी अच्छी चीज़ें बोलोगे ना, थैंक यू पैसा, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी। जब आप ऐसे बोलोगे ना पैसे को, तो आप ये इमेजिन करो कि पैसा खुश हो रहा है क्योंकि आपने उसे पैम्पर किया है। जब आप किसी बच्चे को या फिर अपने बॉयफ्रेंड को या फिर अपने गर्लफ्रेंड को या फिर अपने हस्बैंड वाइफ या माता पिता भाई बहन किसी को भी जब आप पैम्पर करते हो ना, तो उसे बहुत अच्छा फील होता है, वो आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट करता है। तो ये सब कुछ एनर्जी है। हाँ, ये चीज़ें बचकानी आपको लग सकती है, बिल्कुल बचकानी लग सकती है, पर ये बचकानी चीज़ें नहीं है। आप इन सब चीज़ों को करना शुरू तो करो। आपको जो चाहिए उससे आप प्यार करना शुरू करो। अगर आप उसे प्यार दोगे तो वो बदले में आपके पास आएगा, दौड़ कर आएगा। इसे ट्राई करो आप। उसके बाद आपको ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने के बाद हैप्पी फील करनी है कि आपको ये इमेजिन करना है कि हाँ पैसा मेरे पास आ रहा है, हर तरफ से पैसा मेरे पास आ रहा है, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड प्लेस से मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं जो चाहता हूँ वो पूरा हो रहा है। आपको बहुत खुश, पैसा आपके साथ खुश हो रहा है, आपके साथ आप जहाँ उसे ले जाना चाहो वहाँ जा रहा है, आपका दोस्त बनकर रह रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें सच में वर्क करती है। और सेम यही चीज़ें आपको अपनी हेल्थ के लिए और आपको अपने रिलेशनशिप्स के लिए आजमानी है। वैसे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। उसके बाद सर ने अपने बारे में बताया कि क्या है ना कि देखो, उनके पास भी कुछ भी नहीं था, जीरो से शुरुआत किया था। शुरुआत में किसी के पास कुछ नहीं होता, सब जीरो से शुरू करते हैं, ठीक है। जो आज इतने सफल है ना, वो भी कभी ना कभी जीरो से शुरू किया होगा उन्होंने, और उनके लाइफ में स्ट्रगल होगा। लेकिन इन सब के बावजूद, इन स्ट्रगल्स के बावजूद आपके पास एक चीज होता है, टू चूज। आप अपने इमोशंस को चूज कर सकते हो। आप हर हाल में हैप्पी और शांति महसूस कर सकते हो। तो क्या है ना कि देखो, मैं ये नहीं कह रही कि ये सब करने से आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी या रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। मे भी ना हो, क्योंकि आप अच्छे से नहीं कर पाओ इनको। लेकिन एक चीज जरूर होगी, आपके माइंड में शांति आ जाएगी। और हाँ, आप हर सिचुएशन में कैसे स्थिर रहना है, एक जैसा होकर रहना है, ये चीजें आप सीख जाओगे, और ये बहुत जरूरी है। वैसे भी छोटे छोटे मेरिकल्स को जब आप देखना और उन्हें मैं क्या कहूँ, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना शुरू करते हो ना, छोटे छोटे मेरिकल्स को, तो बड़े बड़े मेरिकल्स कब हो जाते हैं आपको समझ नहीं आता। अब देखो, एक सुई बराबर नोक की जमीन के लिए इतना बड़ा महाभारत हो गया, तो क्या वो थोड़ी सी बुरी चीज़ नहीं होती? तो इतना बड़ा महाभारत, इतना बड़ा ज्ञान हमें मिलता? क्या नहीं मिलता। एक थोड़ा सा नाक कटने की वजह से इतना बड़ा रामायण हो गया। अगर रावण नहीं होता तो क्या मतलब कि राम का वास्तविकता हमें पता चलता है, वो भगवान है ये पता चलता? नहीं ना। तो स्ट्रगल्स आते हैं लाइफ में, बुरी चीज़ें होती है, और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मैनिफेस्ट करोगे, सोच लोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कर्म भी करने पड़ते हैं, लेकिन जब आप इन सब चीज़ों को डीपली समझोगे ना, तो आप कुछ सीखो या नहीं सीखो, आप करोड़पति बनो या नहीं बनो, लेकिन आपके लाइफ में हैप्पीनेस और शांति जरूर आएगी। तो अभी के टाइम पे आप कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन आपके मन में शांति नहीं ना, तो फिर आप खुश नहीं रह सकते। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करो। दैट्स इट। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।